हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलीजियस ओसीडी के बारे में। डिटेल में बात करूंगा, आपको हेल्प होगा इस ओसीडी को दूर करने में, आपको बहुत हेल्प होने वाला है इस वीडियो से। इस वीडियो में हम रिलीजियस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही जिसको ये रिलीजियस ओसीडी होता है तो उनको किस किस तरह की परेशानी आती है, दिक्कत आती है। जैसे ही किसी मूर्ति के प्रति, भगवान के प्रति, देवी देवते के प्रति कुछ गलत विचार आता है, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, या पैर मारने के विचार आते हैं, या मन्नत के विचार बार बार आते हैं, उनको लगता है कि हमने मन्नत मान ली है, मांग ली है और अब उसको पूरा करना है, और जो गलतियां उनसे हो गई हैं उनसे सॉरी कहना है, माफ़ी मांगना है। तो ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, ये आपका टिका हुआ है बिलीफ पे और वैल्यू पे। वैल्यू पे ये सारा का सारा सिस्टम आपका टिका हुआ है, बिलीफ और वैल्यूज कि आपने किसी भी चीज को कितनी इंपॉर्टेंस दी हुई है। ये वैल्यूज हमने कहां से सीखी? आप अपने आप से पूछिए, ये वैल्यूज आपने कहां से सीखी है, उसको अच्छे से जानना है। और उसके बाद इस वैल्यू के साथ जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना है कि ये जो गलत विचार आ रहा है, पैर मारने का विचार आ रहा है, बार बार मन्नत का विचार आ रहा है, और हमने वो चीज़ कर ली है, अब उसको पूरा करना है, अब हमने इस गलती, ये हमारी गलती है। तो ये सब क्या है? ये वैल्यू के अगेंस्ट है, ये सारा कुछ इस चीज़ के अगेंस्ट है, आपके वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है। जैसा ही कुछ गलत होता है इन सब के अगेंस्ट, तो आपको वो गलत लगता है कि आपने वो गलत कर दिया है, और एक गिल्ट की फीलिंग आती है, बुरा कर दिया आपने, और फिर कुछ हो जाने का एक डर बनता है कि अब तो हमारे साथ कुछ गलत कर देंगे, कोई गॉड, मूर्ति पूजा जो भी है वो आपके साथ गलत कर देंगे, आपका कोई नुकसान कर देंगे या किसी और का नुकसान कर देंगे। तो ये आपका एक नेक्स्ट बिलीफ सिस्टम है, वैल्यूज के लेवल पे बिलीफ सिस्टम, और उसके बाद आपके साथ गलत कर देंगे। ये दो बिलीफ सिस्टम आपको परेशान करते हैं, और उसके बाद प्लस आपको जो होती है वो फिर से एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, घबराहट, आप डर जाते हैं, और ये एंग्जाइटी लगातार बनी रहती है। और फिर इस एंग्जाइटी को कम करने के लिए आप अपने पैर मारने के विचारों को, सेक्सुअल थॉट्स को, मन्नत को पूरा करते हैं। ये ओसीडी, ऑब्सेशन, थॉट आया, कंपल्शन किया, आपने कुछ एक्शन किया। ये कंपल्शन आपको क्यों करना पड़ा? बिकॉज ऑफ, कारण है इस एंग्जाइटी को रोकने के लिए। जैसे ही आप माफ़ी मांग लेते हैं, मन्नत पूरी कर देते हैं, या कुछ भी आप ऐसा करते हैं रिलीजियस ओसीडी में, तो आप फिर से एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। इन थॉट्स के साथ आपकी एंग्जाइटी जैसे 1 to 10 रहती है, और जैसे ही आप इस माफ़ी मांग लेते हैं, मन्नत पूरी कर देते हैं, तो फिर ये नॉर्मल फेस में आपकी एंग्जाइटी चली जाती है, जिससे आपको एक रिलैक्स होता है, क्योंकि आप इस एंग्जाइटी को सहन नहीं कर पाते हैं, जिससे आप जल्दी जल्दी ये कंपल्शन करते हैं। और ये कंपल्शन इतनी बार होता है जिसको हम एक डिसऑर्डर की फॉर्म की बार बार करना, चाहे वो हाथ धोना है, गंदगी से बार बार चेकिंग करना है, सफाई करना है, माथा टेकना है, मन्नत के बार बार विचार आना है, तो एक डिसऑर्डर फेस में चला जाता है, एक्सट्रीम लेवल में चला जाता है। और उससे बाहर आने के लिए, इस ओसीडी से बाहर आने के लिए, रिलीजियस ओसीडी से बाहर आने के लिए, इस आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी उन वैल्यूज के ऊपर काम करना पड़ेगा, और अपने उन बिलीव्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो पैटर्न्स बने हैं, जो ब्रेन के पैटर्न्स बने हैं, न्यूरो पाथवेज जो बने हैं, उनको धीरे धीरे तोड़ना होगा। और उनको तोड़ने के लिए आपको एक फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो है स्टॉप एक्शन। स्टॉप एक्शन का मतलब कि आपने इस कंपल्शन को, ओसीडी के जो कंपल्शन है, बार बार मन्नत के विचार आने के बाद कुछ मन्नत पूरी करना,
माफ़ी मांगना, इन कंपल्शंस को आपको स्टॉप करना है या डिले करना है। ये आपका एक बेसिक फार्मूला है, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, अपनी काउंसलिंग करना चाहते हैं, थेरेपी करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करके इन बिलीव्स को, इन वैल्यूज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी रिलीजियस ओसीडी को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।